नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल में। निफ्टी को लेके चर्चा करेंगे दोस्तों। 2-3 चीज़ें हैं जो मुझे आपके साथ शेयर करनी है और वो मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। एंड इलेक्शन का जो रिज़ल्ट है, जो कि मतलब अभी चर्चा का टॉक ऑफ द टाउन जो बना हुआ है, उसके लिए वीडियोज़ आपने बहुत सारी देखी होंगी। इनफैक्ट आपके दिमाग में भी होगा, क्या उस दिन 500, 600, क्या कितने 800 पॉइंट की रैली होगी, ठीक है? देखिए, एक चीज़ तो श्योर शॉट जो लोगों को दिख रही है, वो दिख रही है कि भैया बीजेपी गवर्नमेंट तो बन रही है ना? इनफैक्ट ये अभी से नहीं, ये मतलब मेरे ख्याल में ये जब से मैं इलेक्शन देखता आया हूँ, ये मुझे ऐसे पहले इलेक्शन लगे हैं जहाँ पे रिजल्ट जो है वो पहले से ही सबको पता है। क्वेश्चन ये है कि भाई 350 आएंगी कि 330 आएंगी या 370, मतलब ये कितनी सीट जो है एनडीए लेके आएगा, क्वेश्चन ये है। और बाजार को भी ये पहले से पता है कि बीजेपी गवर्नमेंट फॉर्म होगी। क्वेश्चन ये है कि कितनी सीट लेके आएंगे, है ना? एंड फिर ऐसी चीज है, सबको मार्केट कितनी रैली करेगा। जैसे अभी अमित शाह जी ने बोल दिया कि भाई रिकॉर्ड टूटेगा उस दिन, और जिस दिन बोला था उसी दिन से घूमना चालू हुआ है। एंड आपके सामने अभी 23,000 के दर्शन हम कर चुके हैं, ये शायद हमारा हाई है। अब इसके बाद भी 4 जून को क्वेश्चन है कि उस दिन मार्केट कहाँ होगा। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ये है कि कोई भी ऑप्शन की स्ट्रेटजी ना बनाएं। मेरी तो सलाह यही रहेगी कि मैं चार की एग्जिट पोल को दिमाग में रखते हुए, या क्या कहते हैं, उस दिन 4 जून को जिस दिन रिजल्ट आएगा उसको दिमाग में रखते हुए कि आप कॉल आगे की कोई बाई कर लें, कोई पुट, अगर ऐसा कुछ आप करते हैं तो ये उतने पैसों का ही करिएगा जितना मतलब आपको कोई फर्क ना पड़े, है ना? कि 20,000, 25,000, अपनी अपनी भाई कैपिटल के हिसाब से आप 5-10% का कर सकते हो। और मैं तो बोलूंगा क्योंकि देखिए, विक्स बिल्कुल शूटअप है। विक्स के शूटअप होने की वजह से क्या है, ऑप्शन के प्रीमियम भी बहुत अच्छे खासे बढ़े हुए हैं, है ना? और ये कुछ ऐसा इलेक्शन है जिसका रिजल्ट शायद बाजार को पहले से पता है। तो ऐसा ना हो, ये मेरा अंदाजा ही है। कोई मतलब मैं अपने अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, अपना अंदाजा, कि जिस दिन एग्जिट पोल का रिजल्ट आए या फिर जिस दिन 4 जून का रिजल्ट आए उस दिन विक्स एकदम से नीचे गिर जाए, है ना? और मार्केट रैली करे, बट हो सकता है आपके प्रीमियम इतने ना बढ़े, है ना? और आप हैवी पैसा लगा के बैठ जाओ। अब भैया, दुनिया शायद कॉल बाय करने की सोचे कि बीजेपी गवर्नमेंट बन रही है, ठीक है, हो सकता है ऐसा। तो हो सकता है हमें इतनी बड़ी भी तेजी ना देखने को मिले, है ना? क्योंकि आप अगर इधर मंथली चार्ट को देखोगे तो कंटिन्यूअस 7 वीक से तेजी हो रही है। अब देखिए, अब कहीं पे भी आपको ऐसे वीक नहीं मिलेंगे, हाँ वीक कह रहा हूँ, मंथ नहीं मिलेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, कहीं नहीं मिलेगा आपको। 1, 2, 3, एक लाल कैंडल आपको डेफिनेटली कहीं ना कहीं मिल ही जाएगी। हाँ देखिए, देख जैसे ये है तो ये एक लाल कैंडल आ गई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, देखिए 7, फिर एक लाल कैंडल। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो तेजी जो है वो ऑलरेडी चार्ट पे है, ठीक है, अच्छी खासी तेजी है। यहाँ से और कितनी तेजी आ सकती है, कितना ऊपर जा सकता है, वो हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? बीच में एक बार डिस्क्लेमर को देख लेते हैं दोस्तों। जो भी मैं अब लेवल बोलने वाला हूँ, कुछ भी बोलने वाला हूँ, वो मेरी पर्सनल नॉलेज है। सॉरी, मेरा खुद का ओपिनियन है मार्केट को लेके, ठीक है? चलिए, अब ये तो क्लियर यहाँ पे चार्ट पे आपको दिख ही रहा होगा। डेली चार्ट को जब आप ऑब्जर्व करेंगे कि एक टाइप का आपको, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी दोस्तों, ये मुझे रहता ही है, कि एक टाइप का आपको ब्रेकआउट दिख रहा होगा। तो इसको ब्लैक कलर का कर लेता हूं मैं, ये, ठीक है? मैं थोड़ा चार्ट ट्रेडिंग कर रहा था, पर मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। ये देखिए जरा, ऐसा ही कुछ आपको ब्रेकआउट यहाँ पे भी दिखा होगा, ठीक है? ये है ना, ये कटा, तो मार्केट जो है ब्रेकआउट, पर रैली जो है इतनी तेजी से नहीं आई, ठीक है? फिर एक टॉप यहाँ कहीं लगा, फिर मार्केट में करेक्शन हुआ, फिर ऐसे करके एक ब्रेकआउट आपको यहाँ दिखा, मार्केट फिर नीचे चला गया, ठीक है? फिर मार्केट ऊपर आया, ऐसे ही मार्केट ने एक ब्रेकआउट यहाँ दिया है। तो एक कुछ थोड़ा बहुत या इमीडिएट टॉप तो लगाएगा,
एक टॉप तो ये आसपास मेरे ख्याल में इलेक्शन के दिन के आसपास कहीं पे रहेगा। अब उसके ऊपर कितना जा सकता है, कहाँ पे इसको रुकावट आ सकती है, वो अब मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। देखिए, ये आप इसको अगर वीकली चार्ट पे लगाते हैं तो ये देखिए, तो ये इधर तक जाने की तो डेफिनेटली कोशिश करेगा। ये लेवल निकल के आता है नेक्स्ट वीक ना, नेक्स्ट वीक ये 23,000, ये इस टॉप को ये छूने की जरूर कोशिश करेगा। देखिए, ये इधर आके इधर आके इसलिए रैली नहीं हो पाती है। दिखता क्या है कि ब्रेकआउट है, काट दिया पिछले 3 वीक के हाई को, काट लो को, हाई को काट दिया, ब्रेकआउट। ठीक है, फिर यहाँ पे दिखेगा आपको, अरे पिछले 4 वीक के हाई को काट दिया, ब्रेकआउट। फिर यहाँ पे दिखेगा आपको, अरे पिछले 2 महीने के हाई को काट दिया, ब्रेकआउट। रैली इसलिए नहीं आ पाती है क्योंकि ये इस चैनल के अंदर है। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे इधर एक रेजिस्टेंस है, ये इसको इसके ऊपर निकलना पड़ेगा। ठीक है, अब ये नेक्स्ट वीक में एक बार इधर तक रह सकता है और ये अटका हुआ रहेगा इधर। जैसे यहाँ पे इस प्रकार से कुछ है तो ये इसी प्रकार से यहाँ पे कुछ रहेगा। तो ये लेवल निकल के आता है आपका 23,200 के आसपास। तो एक तो तेजी हम ये एक्सपेक्ट कर ही रहे हैं। इनफैक्ट जो मैंने डेली चार्ट पे भी आपके साथ वीकेंड पे एनालिसिस शेयर किया था फ्राइडे वाले दिन, कि 23,100 से लेके 23,180 के बीच की रेंज ओपन हो गई है, क्योंकि इसने 22,850 के ऊपर क्रॉस करके निकला है। ठीक है, तो ये रेंज तो आपकी ओपन होगी और ये चार्ट दिखा भी रहा है कि ये एक बार को इस लाइन को छूने के लिए जा रहा है। ठीक है, उसके आगे अभी अब क्या हो सकता है, देखिए क्या हो सकता है कि इसके ऊपर भी ट्रेडिंग हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। पर होगा क्या, जो भी फ्राइडे होगा, जो भी फ्राइडे होगा उस दिन गिरावट होके ये वापस इसके अंदर आके बंद हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, अब इस लाइन के ऊपर ट्रेडिंग होने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, 23,225 के नंबर को टच करना पड़ेगा। ये नंबर अगर टच करता है तो और आपको इस लेवल के ऊपर नेक्स्ट वीक में ट्रेडिंग होती हुई दिख सकती है। अदरवाइज मंडे 27, 28 या 29, ठीक है, ये जो डेट है, डेफिनेटली एक बार ये 23,150 के इर्द गिर्द तक जाने की कोशिश जरूर करेगा। 200-250 पॉइंट की आपको और तेजी डेफिनेटली दिख सकती है। ठीक है, ये पर्टिकुलरली इसका वीकली चार्ट बता रहा है। अब डेली चार्ट में यहाँ पे इतना मैं आपको मतलब ऑप्टिमिस्टिक होने के लिए नहीं अभी नहीं होना चाहता हूँ। ठीक है, लेवल जब तक नहीं कटेगा, ठीक है, देखिए जो चीज़ मैं आपके साथ कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमने पहले भी ब्रेकआउट होते हुए देखा है, कितनी मुश्किल से लेवल कटे हैं। 22,125 याद कीजिए, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, जैन फेब की बात है। इसको काट के भी मार्केट अच्छी खासी रैली नहीं कर पाया था। देन 22,500 के आसपास इसकी वही जान अटकी। ठीक है, यहाँ पे है ना, ऊपर नीचे 22,500 को काट के भी 200-250 पॉइंट की तेजी हो पाई थी। 700, 750, 780 आपको याद होगा। ठीक है, अब नाउ ये इसने 22,800 को काटा है। ठीक है, तो एज पर हम अगर काउंट करें तो यहां से इसको अच्छी खासी तेजी देनी चाहिए, पर हो सकता है ना दे। और हो सकता है कि भैया 4 जून के इंतजार में बैठा रहे, उस दिन कुछ रैली करे। देखिए कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, बट फिलहाल जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो ये शेयर करना चाहता हूँ, जो टॉर्च है हाथ में लेके जो हमें आगे के अंधेरे में रोशनी दिखा रही है,
वो रोशनी दिखा रही है 23,150 से लेके 23,200 तक। आप अभी इतना ही सोच के चलिए, अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो। इससे ऊपर अभी मत सोच के चलिए, ठीक है। ये पॉइंट नंबर 1 इस वीडियो का क्रक्स। यहां पे आपको इस रेंज के अंदर एग्जिट ले लेना है। पॉइंट नंबर 2, ठीक है, आपको देखना है क्या 23,225 ये नंबर ट्रिगर होता है। ये नंबर ट्रिगर हो तो आप 1 से 2 दिन की और तेजी कर सकते हैं, ठीक है, विद एसएल ऑफ 23,175। ये नंबर याद रखिएगा। इसके ट्रिगर होने के बाद ये नंबर याद रखिएगा, ये नंबर उस सेम डे में नहीं क्लिक होना चाहिए। ये आपका एसएल है, तो आप 1 से 2 दिन के लिए और तेजी कर सकते हैं, ठीक है। और ये तेजी आपको वेडनेसडे ओब्लिक थर्सडे तक ही करनी है। फ्राइडे का जो इस बार सीन सिनेरियो रहेगा वो डिफरेंट रहने वाला है, मुझे ऐसा लगता है। मतलब 31 का ये दिन हमको देखना पड़ेगा। और मेरी सलाह यही रहेगी भाई, ऑप्शन के ट्रेड कैरी मत करिएगा, ठीक है। सब लोगों की स्ट्रेटजी बनती है, कॉल भी ले लेते हैं, पुट भी ले लेते हैं, और जनरली तो नंगे होके कॉल ही बाय करेंगे लोग कि बीजेपी गवर्नमेंट बन रही है। पर मेरी सलाह आपको ये रहेगी कि अगर आप करते भी हैं, ठीक है, हो सकता है मार्केट 600 700 1000 पॉइंट भी चला जाए, हो सकता है। तो अगर आपके पास 1 लाख रुपया है ना, तो इस चीज के लिए 10,000 से ज्यादा का इस्तेमाल मत कीजिएगा, ठीक है। ले लीजिए आपको जो ठीक लगता है भाई, 23,500, 23,600, 24,000 की कॉल ले लीजिए। कुछ कुछ को तो 25,000 ही दिख रहा है। तो जिसको जो दिख रहा है वो अपने हिसाब से ट्रेड। मैं पर्सनली कुछ नहीं करना चाहूंगा, मतलब ऑप्शन का ट्रेड 31 देखूंगा दोस्तों। इस चीज के बारे में डिसाइड 31 को ही होगा, ठीक है। 2 दिन की छुट्टी है, 3 एग्जिट पोल निकल आएगा मेरे ख्याल में, 1 दिन पहले या 2 दिन पहले, चाहे वीकेंड पे निकल पाएगा। उसी रात निकल जाता है इनफैक्ट एग्जिट पोल तो, जिस दिन लास्ट डे ऑफ वोटिंग होता है, ठीक है। तो ये आपको देख के चलना है। ये डेफिनेटली इधर तो अटकेगा, चाहे इसने 22,800 काफी टाइम बाद क्रॉस किया है, ये डेफिनेटली इधर अटकेगा 23,200 पे, ठीक है। इस चीज के लिए ये मैंने आपके साथ शेयर किया है, ये इंपॉर्टेंट था। और बाकी देखते हैं मार्केट में होता क्या है। बैंक निफ्टी आपका ज्यादा तेज रहेगा परसेंटेज वाइज। अगर आप नेक्स्ट वीक में देखेंगे 48,750, ठीक है, इस लेवल के नीचे क्लोज नहीं आना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है 49,600 से लेके 49,800 ये शायद हम नेक्स्ट वीक ही देख लें। चलिए बैंक निफ्टी भी खोल ही लेते हैं ना, ऐसा क्या बात है। इश्क मिटाए हाय हाय। एनएससी सेटअप जो है बैंक निफ्टी का बढ़िया बना हुआ है। अब ये बिल्कुल आधे रास्ते पे है, और ये रुकेगा नहीं। मेरे को तो लगता है इसको टच करे बिल्कुल। देखिए आप, जब भी ये नीचे आया है यहाँ पे, ठीक है, ये बिल्कुल गया है ऊपर, ये बिल्कुल गया है ऊपर। एक बार भी बीच रास्ते में इसने मुंह नहीं मोड़ा है कभी। तो डेफिनेटली ये इसका जो हाफ है, क्या कहते हैं, एक बार इसको लगाते हैं हम। सेटिंग में गए, मिडल लाइन लगाई, ब्लैक कलर किया, इसको इधर किया, इसको इधर किया, ये ये इधर ही रुका है देखिए आप। हाँ, तो जैसे ही ये अपने फ्राइडे के हाई को काटेगा, लास्ट फ्राइडे इसका हाई है ना,
49,040 कुछ बना होगा, इधर देखेगा 49052। आप ये नंबर नोट करिए 49070। ठीक है, ये नंबर जैसे ही क्रॉस होगा इसके अंदर बढ़िया तेजी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, और अगर इसकी क्लोजिंग 49350 के ऊपर आ जाती है, नेक्स्ट डे ही आप इसको 49800 के आसपास देखोगे। जिस भी दिन इस नंबर के ऊपर क्लोज कर देगा ग्रीन कैंडल के साथ, उसी दिन उसके नेक्स्ट डे, या फिर हो सकता है उसी दिन खींच दे गाड़ी, 49350 टाइम बचा रहा, 2-3 घंटे रहे, उसी दिन खींच देगा गाड़ी। ठीक है, और तेजी से आना चाहिए, ये 49070 के ऊपर कटते ही तेजी से ऊपर जाना चाहिए। और इसके हिसाब से तो टारगेट भैया 50,400 तक के आते हैं, अगर ये वेव पूरी फॉर्म में आती है तो यहाँ पे बहुत छोटा सा रिस्क है 48750। इसके नीचे अगर जाता है तो नेक्स्ट वीक में फिर तेजी नहीं होगी, सेल नहीं करना है। देखिए 48750 के नीचे जाने का मतलब है साइडवेज रह सकता है, इस प्रकार से रह सकता है, जैसे यहाँ पे है ना, ये आपको दिख रहा है 3-4 दिन रुक गया, यहाँ पे भी 3 दिन रुक गया, तो ऐसे यहाँ पे 2 से 3 दिन रुक जाएगा। ठीक है, और जैसे ही फिर आपको 49070 कटता दिखे, छोड़िए मत, 700 से 800 पॉइंट आपको डेफिनेटली मिलेंगे। तो सेटअप जो है बैंक निफ्टी का ज़्यादा अच्छा है ट्रेड करने के लिए। निफ्टी से, निफ्टी ऊपर की रेंज में जैसे मैंने आपके साथ डिस्कस किया, यहाँ से ज़्यादा निकल के नहीं आ रही है, 23,200 पे एक रुकावट है। ठीक है, और पर्टिकुलरली जैसे कुछ लोग होते हैं जो निफ्टी में ही ट्रेड करते हैं, तो भाई उनके लिए नंबर मैंने शेयर कर दिया, 23,225। ये नंबर कटे, 50 पॉइंट का एसएल डाल के आप और तेजी कर सकते हैं। ठीक है, बट एक बार 23,150 23,180 के पास ज़रूर से निकलिएगा। ठीक है, चलिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।